ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने मटेरियल वेरिएंसेस समझा। मटेरियल में हम लोगों ने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना सीखा, प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस निकालना सीखा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम लोग मिक्स वेरिएंसेस में एंड रिवाइज्ड क्वांटिटी वेरिएंसेस में। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि मिक्स वेरिएंस किसे कहेंगे और रिवाइज्ड क्वांटिटी वेरिएंस हम किसे कहेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं मिक्स वेरिएंस के लिए। पहले इसका थोड़ा सिग्निफिकेंस समझ लें, मिक्स वेरिएंस होता क्या है, जैसे कहते किसे हैं। मिक्स वेरिएंस का मतलब है वेरिएंस ड्यू टू, मिक्स की जगह चेंज इन मिक्स करें, ड्यू टू चेंज इन मिक्स ऑफ रॉ मटेरियल। और अगर मैं इसको वर्ड करूं वेरिएंस की जगह, अगर मैं बोलूं क्वांटिटी वेरिएंस, वो क्वांटिटी वेरिएंस जो मिक्स के चेंज की वजह से आ रहा है, वो क्वांटिटी वेरिएंस हमारा मिक्स वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है, समझ लें। सपोज करो मेरे पास एक यूनिट तैयार करने के लिए मुझे 3 रॉ मटेरियल लगते हैं, ए बी सी। इनका मेरे को 1 किलो माल लगता है, सॉरी इसका चलिए 4 किलो माल लगता है, इसका 3 किलो लगता है और इसका 2 किलो लगता है। ये मैं 10 रुपए से खरीदता हूं, ये 40 रुपए से खरीदता हूं, ये 100 रुपए से। ठीक है, एक यूनिट फिनिश गुड्स की तैयार करने में मेरा ये मटेरियल लगता है और ये मेरा स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड है कि मुझे एक यूनिट फिनिश गुड्स का तैयार करने के लिए ए बी सी 3 कैटेगरी का माल लगना है। एक्चुअल आउटपुट आपका हुआ है, सपोज कर लीजिए 1000 यूनिट का। ठीक है ना, और एक्चुअल जो क्वांटिटी लगी है मेरी, तो ए बी सी की क्या क्या लगी वो भी लिख देता हूं मैं। ए की लगी है मान लीजिए मेरी 5000, बी की लगी है 4000 और सी की लगी है मेरी 1000। या चलिए मैं इसको थोड़ा सा और ठीक कर देता हूं। ए की मैंने 6000 क्वांटिटी लगा दी, बी की मैंने 2000 लगा दी और सी की मैंने 1000 लगाई। ए का खरीदा था मैंने 11 रुपए से, बी खरीदा मैंने 42 रुपए से और सी खरीदा मैंने 105 रुपए से। अब अगर गौर से देखें, जो 10 रुपए वाला माल था वो मैंने ज्यादा लगाया है। ठीक है ना, यानी कि क्वांटिटी जो टोटल लगाई है मैंने वो कितनी लगाई है, 9000 किलो। और एक यूनिट पे मेरा माल कितना लगना था, 9 किलो। तो 1000 यूनिट पे 9000 किलो लगना था। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर ने होशियारी क्या कर दी, होशियारी ये कर दी कि सस्ता माल तो ज्यादा लगा दिया। सस्ता माल ज्यादा क्वांटिटी में लगा दिया और महंगा माल जो था वो उसको कम क्वांटिटी में लगाया। समझे आप? तो जब हम इसकी वेरिएंसेस निकालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, जरा समझ लेते हैं।
अभी देखना बहुत मजा आएगा इसके अंदर। मैं करूंगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी, ए बी सी की 4 किलो लगता है एक यूनिट के लिए, तो 1000 के लिए लगेगा 4। ऐसे ही बी की 3000, सी की 2000। स्टैंडर्ड प्राइस है 10, 40, 100। तो ये मेरा 40,000, ये मेरा 1,20,000 और ये मेरा 2 लाख। टोटल प्राइस क्या हो गई, 3,60,000। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, देखें एक्चुअल क्वांटिटी है 6,000, 1100 रुपए से 66,000, ये 2,000, 12 रुपए से 24,000, और ये 1,105 रुपए से 1,05,000। टोटल देखेंगे ये, तो ये कितना होगा, 24 और 66, 90, 1,95,000। सही है। चलिए, एक ये वर्किंग निकाल ली मैंने, एक ये वर्किंग निकाल ली, एक और निकाल लेता हूं अपनी वर्किंग के लिए, ए क्यू एस पी। तो ए क्यू इंटू एस पी, ए क्यू है 4,000 क्वांटिटी, नहीं 6,000, एस पी है 10 रुपए, 2,000 क्वांटिटी, ये सॉरी 42 रुपीज का था, तो ये 84 रुपीज होगा, ठीक है ना। तो ये 1,95,000 की जगह ये होगा मेरा 2,55,000, ठीक है ना। तो ये 40 रुपए से, और 1,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 60,000, ये 80,000, और ये 1,00,000। ये जो प्राइस हुई ये हुई 2,40,000, ठीक है ना सर। चलिए, जब हम इसका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। तो 3,60,000 माइनस 2,55,000 प्लस का 1,05,000। फायदा हो गया 1,05,000 का। अगर मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। 2,40,000 माइनस 2,55,000, 15,000 का निगेटिव। यानी कि आपने मटेरियल जो है वो महंगा खरीदा है, वो दिख भी रहा है, 10 रुपए की चीज आप 11 में खरीद रहे हैं। और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस क्या होगा, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। 3,60,000 माइनस 2,40,000 प्लस का 1,20,000। तो प्रोडक्शन मैनेजर आया अपनी कॉलर ऊपर करते हुए, कहना सर मैंने कंपनी को 1,20,000 रुपए का फायदा कराया है, परचेज मैनेजर ने सर 15,000 का नुकसान कराया है। तो मालिक ने कहा अरे वाह, लेकिन मालिक ने कहा यार ये तूने इतनी जल्दी क्यों, मैं तो 25 साल से बिजनेस कर रहा हूं, मैंने इतना फायदा नहीं कराया, तूने ऐसा क्या जादू कर दिया कि भाई तेरा 1,20,000 का फायदा हो गया।
तो मालिक ने आपको, चूंकि आप उस कंपनी के सीए हो, आपसे कहा जरा इसकी चेकिंग तो करो। तो चूंकि जो वहां का अकाउंटेंट था वो इतने ही वेरिएंस जानता था, तो उसने तो ये वेरिएंस निकाल दिए, सही है। लेकिन आप मिक्स वेरिएंस भी जानते हैं। मिक्स वेरिएंस क्या होता है कि क्वांटिटी वेरिएंस में जो चेंज मिक्स करने से होता है ना, उसको, उसकी वजह से जो फर्क पड़ता है ना, वो आपका मिक्स वेरिएंस कहलाता है। तो आपने कहा सर मुझे मिक्स वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे मिक्स वेरिएंस? आपने कहा जो एक्चुअल क्वांटिटी आपने लगाई है उसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या होगा। मतलब अगर एक्चुअल क्वांटिटी आप स्टैंडर्ड रेशियो में लगाते तो क्या रहता है। तो एक्चुअल क्वांटिटी आपका, इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए बी सी। और अगर हम कहें कि टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी को बांट दो इन दी स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो ऑफ ए बी सी, तो भी गलत नहीं है। तो सर आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी थी, एक्चुअल क्वांटिटी? सर टोटल थी मेरी 9000। 9000 को आप किस रेशियो में बांटोगे, 4:3:2 में, सही है। एक काम करते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। बढ़ा लें क्या? चलिए कोई बात नहीं, इसी को चलने देते हैं। तो 9000 को आपने 4:3:2 में बांटा, तो आपकी जो एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो आई, वो आई ए की, बी की, सी की 4000, 3000, 2000। नहीं, इसको बढ़ा लेते हैं क्वांटिटी को, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा कैलकुलेशन। एक काम करते हैं, ये वाली जो क्वांटिटी है ना, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, इसको 2400 कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ी कैलकुलेशन मैं चाहता हूं कि थोड़ी अलग रहे कैलकुलेशन। ये मैंने 2400 कर दी और इसको मैंने 1050 कर दिया, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी बदल जाएगी, कोई बात नहीं। 4 चौके 16000, तो ये हो गए 16800। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1,08,000, ठीक है ना। और इसमें 50 से इसमें जाएगा तो 105 इंटू 50, 5250। तो ये हो जाएगी 1,10,250। और इसकी जो वैल्यू बदलेगी वो कितनी हो जाएगी, जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी आपकी 2,10,250, 2,76,000, 2,77,050। ये भी हो जाएगा तो ये 96,000 हो जाएगी। और ये हो जाएगी 1,05,000, तो 2,01,000, तो ये हो जाएगी 2,61,000, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार कैलकुलेशन जरूर देख लें। 24 चौके 96 और 24 दूनी 48, तो ये सही है। 1,05,000 और 5,000 को 5 से करेंगे तो 5,250, तो ठीक है। तो 2,60,000, 2,76,000 बिल्कुल सही है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2,77,050। तो इसमें से 17,050 कम करेंगे तो 82,950 प्लस का आएगा। ये हो जाएगा मेरा 2,61,000।
और ये हो जाएगा 2,77,050। तो ये आ जाएगा मेरा 16,050 निगेटिव का। ये हो जाएगा हमारा 2,61,000। तो ये आ जाएगा प्लस का 99,000। ये मैंने चेंजेस इसलिए किए हैं क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी बिल्कुल बराबर हो रही थी। अब देखिए, ये क्वांटिटी हो गई 9,450। तो 9,000, ये कितनी क्वांटिटी होगी? 9,450। तो अब 9,450 को जब आप 4:3:2 में बांटोगे तो ये बनेगी 4,200, ये बनेगी 3,150 और ये बनेगी 2,100। आप समझ गए? तो अब आपकी ये जो एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेशियो में थोड़ी सी अलग आ गई है। अगर हम वो वाली क्वांटिटी ले लेते ना 9,000 9,000, तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता ना। ये 9,000 है और ये 9,450 है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो मिक्स वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मिक्स वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस, एक सेकेंड, नहीं हम लोग क्या करेंगे इसमें, एक मिनट रुकिए, पहले मिक्स यहीं से निकाल दें कि कहीं और से भी निकलेगा। चलिए इसको वहीं से चलते हैं। पहले हम पहले क्वांटिटी वेरिएंस से लेते हैं। क्वांटिटी वेरिएंस में, क्वांटिटी वेरिएंस क्या बताया था? मटेरियल यूजेस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस, यही बताया था। तो अब इन्होंने क्या किया कि इसको दो हिस्सों में बांट दिया। इन्होंने कहा इसमें पहले आप मिक्स वेरिएंस निकालें। तो मिक्स वेरिएंस का मतलब है आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। समझे आप? इन्होंने आर एस क्यू को, देखिए एस क्यू और ए क्यू जो था, अब इसके बीच में इन्होंने आर एस क्यू एक नया कॉन्सेप्ट डाल दिया। तो यहां से यहां के बीच का जो डिफरेंस है वो तो हो गया मिक्स, और ये जो बचा वो क्या कहलाएगा? रिवाइज्ड क्वांटिटी। और इनके बीच का जो था वो क्या कहलाता? क्वांटिटी। तो इन्होंने क्या किया कि आर एस क्यू को एक कॉन्सेप्ट बीच में इंसर्ट कर दिया, दोनों के बीच में। तो मिक्स वेरिएंस कहलाएगा आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। और रिवाइज्ड मिक्स, रिवाइज्ड यूजर्स वेरिएंस क्या कहलाएगा फिर? रिवाइज्ड यूजर्स वेरिएंस होगा आपका एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। समझे आप? तो देखिए इसको जरा पूरा ओपन कर लें। आर एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी, और इसका क्या होगा? ए क्यू, नहीं एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। अगर गौर से देखें तो ये कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं पहले। ये देखो यहां पे की थी हमने कैलकुलेशन। तो अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो सिर्फ इतने हिस्से की करनी है। सो आर एस क्यू इंटू एस पी हमें करना है। ए बी सी 4,200, 3,150
एंड 2100। स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी? 42,000, 3,100, 315, 630, 12,600, 1,26,000 और 2,10,000। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 336, 376, 378। तो एक सेकेंड, तो क्या हुआ? अब आपने निकाला मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस क्या हुआ? आर एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। 3,78,000 माइनस हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी जरा देखो, ए क्यू इंटू एस पी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 261। ठीक है ना, तो माइनस 261, तो ये आया आपका प्लस का 1,17,000। तो रिवाइज्ड क्वांटिटी वेरिएंस जो हमारा निकला वो क्या निकला? एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। 3,60,000 माइनस 3,78,000, निगेटिव का 18,000। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है बदमाशी का। वो आपके पास जो आया था भाई, जो मैनेजर था, वो क्या कह रहा था? कह रहा सर मैंने 99,000 का फायदा कराया है आपको। यहां पर आ जाए जरा, यहां पर आए और मैं रेड कलर से इसको मैं कर रहा हूं। उसने कहा सर टोटल आपको फायदा हुआ 82,950 का। इसमें से सर परचेज मैनेजर ने 16,000 रुपए का नुकसान कराया आपको, और मैंने आपको सर 99,000 का फायदा कराया। ठीक है, अब जब सीए साहब ने उनकी कैलकुलेशन करी तो उन्होंने बताया कि साहब इन्होंने जो 99,000 का फायदा कराया ना, एक्चुअली में इन्होंने 1,17,000 का फायदा तो सिर्फ मिक्स की वजह से कर दिया, और क्वांटिटी इन्होंने ज्यादा लगाई है। क्वांटिटी में इनका 18,000 रुपए का लॉस हुआ है। यानी कि आपने जब सस्ता माल लगाओगे तो क्या होगा? सस्ता माल लगाओगे तो क्वालिटी खराब करोगे कि नहीं करोगे? तो मालिक ने इनकी जो होशियारी थी इस पर इन्हें क्या करेगा? मालिक निकाल देगा। क्यों? मालिक अपनी क्वालिटी को कंपेंसेट कभी नहीं करेगा। मालिक कहेगा भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात करी है, 99,000 का फायदा, 99,000 के फायदे के चक्कर में आपने मेरी पूरी 1,000 यूनिट खराब करा दी, डिफेक्टिव हो गई। उसने कहा था आपने सस्ता माल लगाने के लिए। ठीक है ना, तो ये प्रोडक्शन मैनेजर ने जो होशियारी दिखाई है, ये होशियारी हमने जैसे ही मिक्स वेरिएंस निकाला, मिक्स वेरिएंस निकालते ही ये मेरा कैलकुलेशन पता चल गई कि सर ये आपने 1,17,000 रुपए गलती से कैलकुलेट करे हैं। मतलब ये आपने मिक्सिंग की वजह से आपने इसमें फायदा करा है, एक्चुअल में आपने क्वांटिटी ज्यादा लगाई है। और भाई साहब हमको सामने से ही दिख रही है। अगर आप मेरी टेबल में आए, जो पहली टेबल बनाई है, इसमें आप 9,000 किलो माल लगना था, आपने 9,450 किलो माल लगा दिया है। आपने महंगा माल लगाया है। तो जब आप देख रहे हैं
कि आपने 450 यूनिट ज्यादा लगाई है, तो 450 यूनिट ज्यादा लगाने के बाद आपका क्वांटिटी वेरिएंस पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। ये एक आपको ग्रिप भी दे दी मैंने कि अगर एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा लगी है तो क्वांटिटी वेरिएंस हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा लगी, कम लगी है, तो क्वांटिटी वेरिएंस हो सकता है पॉजिटिव। और फिर उसमें हम देख लेंगे कि इसमें मिक्सिंग की वजह से क्या क्वांटिटी फर्क आया है और एक्चुअल में मेहनत कितनी करी है इस बंदे ने। ठीक है, तो आप समझिए वेरिएंस कितने इफेक्टिव होते हैं। एक छोटी छोटी जो गलतियां थी वो सब अभी रेक्टिफाई होती जा रही है। चलिए, अब मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं आपको। जो मिक्स वेरिएंस हमने निकाला है, मिक्स वेरिएंस निकाला हमने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, ठीक है ना। अब हम इसको एक और शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक जरा इसी क्वेश्चन को लेते हैं। मैं अब इस क्वेश्चन की बेसिक डाटा लेता हूं। मिक्स वेरिएंस, दूसरा फॉर्मूला ले रहा हूं मैं, शॉर्टकट फॉर्मूला ले रहा हूं। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। मैं डाटा ले लेता हूं एस क्यू एस पी, एस क्यू इंटू एस पी। ये मेरे 3 रॉ मटेरियल हैं, ए क्यू इंटू ए पी, ए क्यू इंटू एस पी। चौथी कैलकुलेशन करी थी मैंने आर एस क्यू इंटू एस पी। ठीक है ना, ये कितना था 4000, 3000, 2000, 10, 40, 100। ये था मेरा 6000, 6000, और ये कितना था 3000, 2400, और ये था 1050, 11, 42, 105, और ये कितना है, ये है मेरा 6000, 2400 और 1050, और चौथा है मेरा, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली थी मैंने, तो मैंने 9450 को 4:3:2 में बांट दिया था स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो में। तो ये मेरा निकला था 4200, 3150 और 2100। टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी होती है स्टैंडर्ड रेशियो में इनटू 10, 40, 100। बिल्कुल ठीक है ना यहां तक। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं एक नया कॉन्सेप्ट। पहले इनकी वैल्यूज और लिख लें। इनकी जो वैल्यूज आई थी वो कितनी थी, इसकी वैल्यूज थी 3,60,000, इसकी वैल्यू थी 2,77,050, इसकी वैल्यू थी 2,61,000, और इसकी वैल्यू थी 3,78,000। ऐसे ही थी। अब मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूं SCSM। SCSM का मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट फॉर स्टैंडर्ड मिक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए 3,60,000 रुपए आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है 9,000 किलो के लिए। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 9,000, ये हो जाएगा आपका 40 रुपए पर किलो। सही है।
दूसरा कॉन्सेप्ट है SCAM, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी कर दो, इसको यूनिट की जगह, कंफ्यूज रहता है, पर केजी फॉर एक्चुअल मिक्स। तो ये क्या होगा, एक्चुअल मिक्स कितना था, ये आ जाएगा आपका 2,61,000 अपॉन 9,450। जरा कैलकुलेट करके देख ले। टू सिक्स वन ट्रिपल जीरो डिवाइडेड बाई 9,450। ये आया मेरा 27.6190। ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या बताया, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, यही बताया। तो ये आपका आएगा 82,000 कितना आया था ये, 82,950 पॉजिटिव। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या था, ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। तो ये आया हमारा निगेटिव 16,050। मटेरियल यूजेस वेरिएंस था एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ये आया था मेरा प्लस में 99,000। ठीक है ना। अब मटेरियल यूजेस वेरिएंस को फिर हमने बांट दिया था मटेरियल मिक्स वेरिएंस में, आर एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो ये आया था मेरा प्लस का 1,17,000। और फिर मेरा मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस निकाला था मैंने, तो वो आया था एस क्यू, एक सेकेंड, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस आया था, वो कितना था, एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। तो ये आया था मेरा 18,000 नेगेटिव। ये अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से काम किया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू होता है, मेरी बुक में ये फॉर्मूले मैंने सारे दे रखे हैं आपको, SCSM के जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको सारे बता रखे हैं। मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू होता है SCSM माइनस SCAM इंटू AQ। तो अब देखेंगे, SCSM था आपका 40, SCAM है 27.6190 इंटू 9,450। कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करें इसको। फोर्टी माइनस 27.6190
इंटू 9450, ये आएगा हमारा प्लस में 1,17,000। अगर गौर से देखें तो ये और ये वैल्यूज सेम ही हैं। तो इसको करने का फायदा क्या है सर? इस तरीके से अगर हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालेंगे इस फॉर्मूले से, तो हमें कोई जरूरत नहीं है किस चीज की, RSQ कैलकुलेट करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? हमारा SCSM हमारा इससे निकल आता है, SQ इंटू SP से, और SCAM निकल आता है हमारा AQ इंटू SP से। तो शॉर्टकट मेथड में हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ये अभी लगता होगा सर ये नए नए फॉर्मूले, लेकिन जब आप इनको करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये बड़े ही इजी हो जाते हैं। ऐसे ही अब मुझे मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए जो ये फॉर्मूला लग रहा था, अगर मैं शॉर्टकट से जाऊं तो मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस मेरा किस तरीके से निकलेगा? SQ माइनस AQ इंटू SCSM। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 9,000 माइनस 9,450 इंटू 40 रुपीज, यानी कि -450 इंटू 40 -18,000। तो ये देखिए आपका ये जो माइनस का 18,000 है वो इससे मैच कर गया। ठीक है? तो ये इस तरीके से हमने मटेरियल रिवाइज यूजर्स वेरिएंस निकाला। अब जरा हम अपने मेन उस पर आ जाते हैं, वर्किंग पर। तो मैंने आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में दो पार्ट होंगे, प्राइस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस, और फिर यूजेस वेरिएंस फिर फर्दर बटेगा आपका मिक्स वेरिएंस में और रिवाइज यूजेस वेरिएंस में। अब रिवाइज यूजेस वेरिएंस को हम यील्ड वेरिएंस भी कहते हैं। ठीक है ना? रिवाइज यूजेस वेरिएंस को हम यील्ड वेरिएंस भी कहते हैं। जरा वो और समझ लें। अब हम बात कर रहे हैं यील्ड वेरिएंस की। तो यील्ड वेरिएंस हम लोग कैसे करेंगे कैलकुलेट, ये समझें। यील्ड वेरिएंस का मतलब है, यील्ड से मतलब होता है आउटपुट। यील्ड का क्या मतलब होता है? आउटपुट। यानी कि अगर हम मटेरियल रिवाइज्ड यूजर्स वेरिएंस निकाल रहे हैं तो वो निकाला जाता है इनपुट से, और अगर मैं यील्ड वेरिएंस निकाल रहा हूं तो वो निकाला जाता है आउटपुट से। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड यील्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड यील्ड का मतलब है स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट। ठीक है ना? चलिए, तो यील्ड वेरिएंस अगर इसी सम का हम निकालें तो क्या होगा हमारा? देखिए एक्चुअल इनपुट कितना था?
9450, 9450 था। और एक यूनिट के लिए हमें कितना माल चाहिए था? 9 किलो। तो यानी कि हमारी जो यूनिट तैयार होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी? 1050 यूनिट तैयार होनी चाहिए थी। ठीक है ना? तो यील्ड वेरिएंस क्या होगा? 1050 स्टैंडर्ड यील्ड हो गई। एक्चुअल यील्ड कितनी है आपकी? एक्चुअल यील्ड है आपकी 1000, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम? स्टैंडर्ड कॉस्ट से। तो जरा स्टैंडर्ड कॉस्ट भी ले ले। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी आपकी? एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही थी? देखिए, 3,60,000 में आप एक यूनिट की निकाल लेते हैं ना। ये मेरी एक यूनिट की आ रही थी कॉस्ट। देखें जरा इसको, कितना है? ये है मेरा 40 रुपए, ये मेरी 120 रुपए, और ये 200 रुपए। तो 360 रुपए आ रही थी। अगर मैं इसको भी कैलकुलेट करूंगा तो भी निकाल सकता हूं यहां पर भी मैं। 3,60,000 डिवाइड 1000 यूनिट का था, तो 360 रुपए हुई आपकी। तो अब मुझे मल्टीप्लाई करना है कितने से? 360 रुपए से। ठीक है? कितना आएगा? प्लस का 50 इंटू 360, यानी कि 18,000 रुपए। मतलब समझिए, ये 18,000 रुपए आपका एडवर्स वेरिएंस है। क्यों एडवर्स है? समझिए, आपको 1050 यूनिट आप तैयार कर सकते थे, लेकिन आपने कितनी यूनिट तैयार करी? आपने यूनिट तैयार करी सिर्फ 1000, यानी कि 50 यूनिट आपकी प्रोडक्शन कम हुई है। 50 यूनिट्स आपकी लेस प्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है ना? 50 यूनिट आपकी लेस प्रोड्यूस हुई है, तो यानी कि 18,000 रुपए का आपको नुकसान हो गया है। तो यील्ड वेरिएंस हम निकालते हैं आउटपुट से, तो इसलिए इसका प्लस प्लस जो होगा वो हमारा क्या होगा? नेगेटिव, एडवर्स होगा। ठीक है? तो अब हम एक समरी बना लेते हैं, फाइनल समरी जिसे हम कहेंगे। ठीक है ना? चलो लिख लेते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की। देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। इसमें से दो हिस्से बांट दें। ये प्राइस वेरिएंस हो गया। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया? ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। अब क्वांटिटी वेरिएंस की बात करें, या यूजेस या क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला क्या बताया? एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। अब इसको फिर से फर्दर बांटे। ये मिक्स वेरिएंस है। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया? आर एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी, और इसका एक दूसरा फॉर्मूला बताया, एस सी एस एम माइनस एस सी ए एम इंटू ए क्यू। ठीक है ना? अब इधर बात करते हैं, रिवाइज यूजेस वेरिएंस की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या था? एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी, और इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला था वो क्या था? एस क्यू माइनस ए क्यू
इंटू SCSM। इसी को मैंने यील्ड वेरिएंस बताया था। यील्ड वेरिएंस में क्या बताया मैंने, स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ये आपको मटेरियल के सारे वेरिएंसेस बता दिए हैं। अब एक चीज आपको बतानी है, समझ लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसमें क्या होता है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये 3 वेरिएंसेस पाए जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट में। तो जैसे मटेरियल के वेरिएंसेस हैं, सेम लेबर के रहेंगे और सेम ही वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस रहेंगे। सेम पैटर्न पे चलेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। मटेरियल में जो क्वांटिटी होती है, लेबर में वो आवर्स बन जाएंगे। मटेरियल में जो रेट प्राइस होगी, लेबर में वो रेट बन जाएगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक सो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे मटेरियल वेरिएंसेस। एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम आपको क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, जब तक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक बार कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, चलिए, गुड डे, थैंक यू।